अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि मॉलिक्यूल्स को हम भेज सकें सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ। और किस तरफ से मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, वो मूव करेंगे अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि वो मूव करेंगे अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए और सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। जबकि अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन उन्हें किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और वो मूव करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं हायर कंसंट्रेशन में, ये मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा डिफरेंस दोनों के दरमियान में आ जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी सेल के अंदर कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है एटीपी से। यानी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल होना है तो इसका मतलब है कि हमें एटीपी फराहम करने पड़ेंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हरकत करेंगे अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद ब खुद अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। एक और डिफरेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोअर कंसंट्रेशन में है लेकिन सेल के दूसरी तरफ ये हायर कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से जहाँ वो कम कंसंट्रेशन में है वहाँ से मूव करते हुए अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास कबर्ड में पहले से बहुत सारे कपड़े मौजूद हैं। आप गए शॉपिंग करने के लिए, आपने लिए नए कपड़े, उसके बाद अब आप आए हैं और आपने अपने उन नए कपड़ों को उस कबर्ड के अंदर एडजस्ट करना है जिसके अंदर पहले से ही इतने ज़्यादा कपड़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हुए अपने कपड़ों को जो कि आप नए लेकर आए हैं और वो कम मिकदार में हैं उनको एडजस्ट करेंगे या उनको मूव करेंगे उस साइड पर जहाँ पर आपके ज़्यादा कपड़े मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बाकायदा अपने कपड़ों को उसके अंदर ठूंस कर अपनी अलमारी को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर आपने क्या काम किया है, आपने अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम किया है और दूसरा आपने एनर्जी को इस्तेमाल किया है जो कि आपको एटीपी की सूरत में आपके सेल्स ने प्रोवाइड की है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस हैं वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। इसका मतलब है कि वो मूव करेंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और चूँकि वो खुद ब खुद मूव करते जा रहे हैं तो इसलिए किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल जो है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ज़रिए होता है और ये प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनको हम पंप्स भी कहते हैं। पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पंप करती हैं कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप नलका खोलते हैं तो पानी क्या करेगा, जहाँ नलके के अंदर ज़्यादा पानी था वहाँ से खाली ग्लास में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है। और इसी तरह से जैसे पुराने ज़मानों में पंप लगे होते थे गांव के अंदर जिसको आप मूव करते थे तो पानी ग्राउंड वाटर जो होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो उससे ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद हम नलके के ज़रिए उसको ले लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं वो पंप का काम करती हैं और मॉलिक्यूल्स को उनकी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देती हैं। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए भी हो सकता है जिसको हम बायोलिपिड लेयर कहते हैं, उसके अंदर से भी मॉलिक्यूल मूव करके आ सकते हैं जिसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है।
इसके अलावा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए भी आ सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स जो हैं या मुख्तलिफ़ तरह के जो चैनल्स हैं वो काम करते हैं और मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस आ जाता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो पंप का काम करते हुए शामिल हैं। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है नर्व सिग्नलिंग में काम करता है। नर्व सिग्नलिंग का मतलब है कि एक न्यूरॉन अपने सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को, और इस तरह से बॉडी के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करती है। जैसे आप अपना बाजू मूव करते हैं तो आपके जो बाजू के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम कर रहा होता है। इस तरह से न्यूट्रिएंट अपटेक के अंदर भी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करती है, ख़ासतौर पे स्टमक सेल्स या इंटेस्टाइन के अंदर जब आपकी फूड ने मूव करना होता है तो उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है। इसके मुकाबले में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो काम करता है न्यूट्रिएंट अपटेक में उस वक़्त जब पौधे अपनी खुराक ज़मीन से हासिल करते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा मिकदार में होती हैं और उसको लेकर जो है वो एरियल पार्ट्स की तरफ या अपने लीफ की तरफ या तनों की तरफ ले जाते हैं। इसके साथ साथ वेस्ट रिमूवल में भी पैसिव ट्रांसपोर्ट शामिल है। वेस्ट रिमूवल जैसे कि किडनीज़ में से जो जब ब्लड गुजरता है तो ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट है वो किडनीज़ जो है उसके अंदर से रिमूव कर लेती हैं। ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है और किडनीज़ के पास जो वाटर है उसके अंदर कम होता है, तो वो भी क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हुए किडनीज़ के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से जो सेल का होम्योस्टेसिस है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट मेंटेन करने में काम करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए सेल को कि वो अपने जितने भी काम हैं वो बगैर किसी परेशानी के कर सके। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान। सबसे पहले सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्रोसेसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होती है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं या हरकत करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इसके अंदर चाहे वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करें, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ मूव करें, या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करें या ज़्यादा से कम की तरफ मूव करें जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में है। दोनों केसेस में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो या वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो। दूसरी सिमिलैरिटी दोनों के दरमियान ये है कि दोनों प्रोसेसेस सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भी हमने बात की कि भाई नर्व सेल्स के सिग्नलिंग के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, न्यूट्रिएंट अपटेक के अंदर, वेस्ट रिमूवल के अंदर, ये सारे क्या हैं, ये सेल के काम हैं और इन तमाम कामों के लिए जो है वो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके और सेल जो है वो अपने सारे काम बगैर किसी परेशानी के कर सके। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि उसकी इन्वायरमेंट जो है वो सेम रहे, यानी कि अगर उसको 5 सोडियम के मॉलिक्यूल्स चाहिए तो उसके पास 5 ही हों, और अगर उसको 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स चाहिए तो उसके पास 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स ही हों, ताकि आराम से जो है वो अपना काम कर सके और इनके मॉलिक्यूल्स की मिकदार ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। तो इस मामले को या उस सिचुएशन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसके साथ साथ दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के रेट के ज़्यादा या कम होने से भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं हमारे पास, उसमें आ जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर या सरफेस एरिया। तो ये तीनों में से अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हमारे पास एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। फर्स्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो गई। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज़्यादा तेज़ी के साथ कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब है कि एनर्जी कम हो गई। जैसे ही एनर्जी कम होगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो तेज़ी से हरकत कर रहे थे, अब क्या होगी, उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी और वो बहुत आराम से अपनी लो कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं उसी तरह से हमारा जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का रेट है वो भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो सेलुलर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी चीज़ का
बैलेंस होना, यानी कि अगर आपको इस जगह पर 2 चीज़ें चाहिए हैं और इस जगह पर 3 चीज़ें चाहिए, तो वो उस ही मिकदार में हो या इक्विलिब्रियम में हो, तो ही सेल जो है वो पूरी तरह से काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सोडियम और पोटाशियम के आयंस का जो है सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो इनको अंदर और बाहर करना सेल के अंदर से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन और पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर अगर मेंटेन होगी या इक्विलिब्रियम में होगी, तभी सेल अपना फंक्शन जो है वो सही तरह से कर सकता है। तो इस सब के अंदर कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।